आज इतनी देर हो गई, आखिरकार आप अब तक थे कहाँ? अरे क्या बताऊं, संजना की उम्र शादी के लायक हो गई है और अब शादी के लिए पैसे जुटाने तो पड़ेंगे ही, इसलिए देर रात तक काम भी तो करना पड़ेगा और इसी कारण मैं खेत में था। अरे तुम उस संजना के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? संध्या है हमारी बेटी संध्या, उसके बारे में सोचो। संजना को तो बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है और अब उसकी शादी का खर्च भी क्या हम ही उठाएंगे? अरे हमारे सिवा उसका कौन है? उसकी शादी तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। तुम तो बस उसी के बारे में सोचो, दिन रात खेत में खेती ही करते रहो। देखो अब मैं कल क्या करती हूँ। अब क्या करने वाली हो तुम? बस तुम देखते जाओ। दरअसल संजना शर्मिला की सौतेली बेटी थी और संध्या शर्मिला की अपनी बेटी। इसलिए शर्मिला हमेशा संजना से नफरत करती और उसके ऊपर जुल्म करती थी। संजना की शादी की बात सुनते ही शर्मिला हमेशा गुस्सा हो जाती थी। ये ले संध्या, नाश्ता कर ले, तेरे पसंद का खाना बना है। माँ, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, मुझे भी नाश्ता दे दो। तेरे लिए मैंने नाश्ता नहीं बनाया है और वैसे भी अब तुझे नाश्ता तभी मिलेगा जब तू पैसे कमा कर लाएगी, वरना मैं तुझे खाने का एक निवाला भी नहीं दूंगी। अरे तुम ये क्या बोल रही हो? तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम दिन रात मेहनत करके खेती करते हो और ये घर में बैठकर मुफ्त का खाना खाती है और अब तुम इसकी शादी के लिए पैसे भी जुटा रहे हो। बचपन से पाला पोसा, अब इसकी शादी भी हम ही करवाएंगे क्या? इसे पालने का हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है। अब ये बड़ी हो गई है, इसे अपने लिए खुद पैसा कमा कर लाना होगा, तभी मैं इसे खाना दूंगी। माँ, मैं काम कहाँ ढूंढूंगी? मुझे कौन काम देगा? ये सब मुझे नहीं पता। अगर आज तुम पैसे लिए बिना घर आई तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। कहीं से भी काम ढूंढ, कुछ भी काम कर, लेकिन पैसे लिए बिना घर मत आना। अब मुझे इस तरह घूर क्या रही है? जा, निकल जा मेरे घर से और पैसे लिए बिना घर मत आना। इतना कह के शर्मिला ने संजना को घर से बाहर धक्का दे दिया। भूखे पेट खाली संजना धूप में काम की तलाश में इधर उधर भटक रही थी कि तभी उसे एक जमींदार दिखता है। अच्छे से काम करो वरना पैसा नहीं दूंगा। मुझे भी यहाँ काम मिल सकता है क्या? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इतनी कैसे कम कर सकती है? तुम एक लड़की हो और भला एक लड़की खेत में कैसे काम कर सकती है? तुम मेरे खेत में काम नहीं कर पाओगी, चलो जाओ यहाँ से। नहीं, मैं खेत में काम कर लूंगी। मेरे पिताजी भी खेती करते हैं, मुझे खेती करना आता है। आप बस मुझे काम दे दीजिए। चाहती है या नहीं? तमीज से बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है? मैं लड़कियों को अपने खेत में काम नहीं देता, निकल यहाँ से। उदास संजना इधर उधर भटक रही थी। धूप से अब उसके पैर में भी छाले पड़ चुके थे। वो घर नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो जंगल में एक पेड़ के छांव के नीचे बैठी थी। अब मैं कहाँ से काम ढूंढूं? मुझे तो कोई काम देने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। भगवान, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। अगर मैं पैसे लिए बिना घर गई तो माँ मुझे छोड़ेगी नहीं और अब मेरे पैर में भी छाले पड़ गए हैं। इसी तरह पेड़ की छांव में बैठी संजना भगवान से बातें कर रही थी कि तभी थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसके वजह से संजना को अब काम मिलना नामुमकिन हो जाता है और वो उदास होकर घर आ जाती है। बारिश में भीगकर घर गंदा कर रही है, पैसे लाई है या नहीं? क्या खाली हाथ हिलाते हुए मुंह उठाकर चली आई है? माँ, मैंने बहुत कोशिश की काम ढूंढने की, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं कल पक्का पैसे लेकर आऊंगी, लेकिन अभी मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, कुछ खाने को दे दीजिए। तेरे बाप ने यहाँ पैसों का पेड़ नहीं लगाया है जो तुझे तोड़ तोड़ कर दे दूं। खाने के लिए पैसे लगते हैं। शर्मिला, ऐसा क्यों बोल रही हो? संजना सुबह से भूखी है
उसे कुछ तो खाने को दे दो। हाँ माँ, दे दो इसे खाने को। तू बोल रही है तो देती हूँ। फिर शर्मिला किचन से बासी रोटी और प्याज लाकर संजना की ओर थाली बढ़ा देती है। ऐसे क्या देख रही है? खाने में तुझे यही मिलेगा। खाना है तो खा, वरना मत खा। इतना कहकर शर्मिला और सभी लोग स्वादिष्ट पकवान खाने लगते हैं। संजना बहुत ज्यादा भूखी थी, इसलिए वो प्याज रोटी ही बड़े प्यार से खा लेती है। दिन भर थकी होने की वजह से उसे नींद भी जल्दी आ जाती है। अगली सुबह, आज मैंने तुझे नाश्ता दे दिया, लेकिन अगर पैसे लिए बिना घर आई तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। खेती कर, गोबर उठा, कुछ भी कर, लेकिन पैसे लिए बिना घर मत आना, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। फिर संध्या काम की तलाश में दूसरे गांव जाती है। वहां उसे एक गौशाला दिखता है। मुझे यहाँ कुछ काम मिल जाएगा क्या? मैं गायों की देखभाल कर सकती हूँ। हाँ, मैं इस गांव की नहीं हूँ, मैं बगल के गांव से काम की तलाश में आई हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आप बस मुझे काम दे दीजिए। ठीक है, तो फिर ये पूरा गौशाला साफ करके गायों को चारा खिला दो, उसके बाद मैं तुम्हें थोड़े पैसे दे दूंगा। फिर संजना बड़ी ही लगन के साथ काम करती है और शाम होते होते उसका काम खत्म हो जाता है। ये लो पैसे। मैं कल भी आ सकती हूँ? नहीं, मैंने ये गौशाला किसी को बेच दिया है। आज आखिरी दिन था मेरा इस गौशाला में, इसलिए सोचा कि गौशाला साफ करवा दूं। मैं कल यहाँ नहीं रहूंगा, तुम यहाँ मत आना। मोहन काका की बात सुनकर संजना वहाँ से चली जाती है। गांव दूर होने की वजह से अंधेरा हो जाता है और संजना अंधेरे के कारण जंगल में रास्ता भटक जाती है। हे भगवान, अब मैं कहाँ आ गई? अब मैं अपने गांव कैसे जाऊं? मुझे तो इस अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। कि तभी झाड़ियों से किसी की आहट सुनाई देती है। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? कौन कौन हंस रहा है? संजना जैसे ही झाड़ियों के करीब जाती है, अचानक से झाड़ियों में से दो चोर निकलते हैं और संजना को पकड़ लेते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये घना जंगल है, सुनसान रात है, यहाँ तेरी बात कोई नहीं सुनेगा। अब अपना मुंह बंद करके शांति से जो भी तेरे पास है हमें दे दे। नहीं नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, छोड़ दो मुझे। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगी? फिर कल्लू चाकू दिखाकर संजना की मेहनत से कमाए हुए पैसे छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है। संजना बहुत डर जाती है और घबरा जाती है और वहीं बैठकर वो रोने लगती है। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? आखिरकार आखिरकार इसमें मेरी क्या गलती थी? पहले तो मैं रास्ता भटक गई और फिर इन चोरों ने मुझ पर हमला कर दिया। अब मैं घर कैसे जाऊं? आखिरकार आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया भगवान? संजना रो ही रही थी कि तभी वहां कुएं से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। संजना वहां जाती है तो देखती है कि कुएं में एक तोता फंसा हुआ है। संजना उस तोते को बाहर निकालती है। मुझे बाहर निकालने के लिए शुक्रिया। क्या? तुम तो तोते हो? भला तोता कैसे बोल सकता है? नहीं, मैं तोता नहीं, मैं एक राजकू हूँ। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं एक तोता हूँ, लेकिन मैं बोल सकता हूँ और इसके पीछे का रहस्य तुम्हें जल्द ही पता चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें अभी इस बारे में नहीं बता सकता। तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करने आऊँगा। संजना कुछ और कहती उससे पहले ही तोता उड़ जाता है। घने जंगल में आधी रात में फंसी संजना के साथ एक के बाद एक हादसा हो रहा था, जिससे संजना बहुत ज्यादा डर चुकी थी और अब वो बिना रुके जंगल से बाहर निकलने के लिए दौड़ने लगती है कि तभी उसे कुटिया मिलती है। इस घने जंगल में रहने से तो अच्छा है कि मैं
एक बार इस कुटिया के अंदर ही चली जाऊं। इतना सोचकर संजना उस कुटिया के अंदर जाती है कि तभी वहां उसे एक ऋषि मुनि दिखते हैं जो तपस्या कर रहे थे। पुत्री, तुम यहाँ इतनी रात में? मैं वो मैं डरो मत पुत्री, आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक सारी बातें बताता हूँ। ऋषि मुनि की बात मानकर संजना वहां बैठती है और शर्मिला ने उसे पैसे कमाने बाहर भेजा। फिर उसने काम किया, फिर जंगल में भटक गई, पैसे चोरी हो गए, बोलता हुआ रहस्यमय तोता मिला। ये सारी बातें संजना ऋषि मुनि को बताती है। वह तोता कोई साधारण तोता नहीं, वह तोता एक रहस्यमय तोता है। क्या मतलब है आपका? मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम उस तोते की मदद करोगी। हाँ ठीक है, मैं तोते की मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कैसी मदद? तो सुनो, वो तोता कोई साधारण तोता नहीं, वह एक राजकुमार है जो अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करते हुए इसी जंगल में आकर छुपा था। तभी उसने अनजाने में एक कन्या को स्नान करते हुए देख लिया। उस कन्या ने बिना सोचे समझे उसे श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद कन्या को राजकुमारी की स्थिति का पता चला और कन्या को अपनी गलती का पछतावा हुआ। उसने श्राप का तोड़ बताया। तो इसका तोड़ क्या है? जिस पेड़ के नीचे तुम बैठी थी, उसी पेड़ के पत्तों को पीसकर जिस नदी में उस कन्या ने स्नान किया था, उस नदी का पानी उसमें मिलाकर उस श्रापित तोते को चांदनी की पहली किरण के साथ लगाने से राजकुमार श्राप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? तुम ही उस तोते को श्राप मुक्त कर सकती हो बेटा, क्योंकि तुम एक परिश्रमी, दूसरों की मदद करने वाली सुशील कन्या हो। तुम्हें ऐसा करना ही होगा, तभी वो राजकुमार श्राप से मुक्त हो पाएंगे। लेकिन ये करने के लिए कल ही बस एक आखिरी दिन है, इसके बाद राजकुमार कभी भी श्राप मुक्त नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मैं ऐसा करने को तैयार हूँ, लेकिन वो तोता मुझे दोबारा कैसे मिलेगा? तुमने उस तोते की मदद की है, तुम्हारे स्मरण करने से ही वो तोता तुम्हारे सामने आ जाएगा। लेकिन तुम्हें राजमहल जाकर तोते को वो मिश्रण लगाना होगा। वो राजमहल कहाँ है? और राजमहल उस नदी के पीछे की तरफ है। इसके बाद संजना राजकुमार की मदद करने के लिए मान जाती है और अगली ही सुबह उसी पेड़ के पास पहुंचती है। यही वो पेड़ है, मुझे जल्द से जल्द इसके पत्तों को पीसना होगा, वरना देर हो जाएगी तो वो कभी राजकुमार नहीं बन पाएंगे। फिर संजना तुरंत पत्तों को पीसकर नदी के पास जाती है और नदी का जल मिला राजमहल की खोज में लग जाती है। दूसरी तरफ शकुंतला की वजह से संजना को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेचारी मासूम सी बच्ची इधर उधर भटक रही है। कल रात बेचारी घर भी नहीं आई और उसकी शादी के लिए लड़का ही नहीं मिल रहा। हे भगवान, अब संजना की शादी और उसकी जिंदगी आपके ही हाथों में है। संजना को एक अच्छा लड़का मिले जो जिंदगी भर उसका साथ दे। वहीं दूसरी तरफ संजना को राजमहल मिल जाता है। नहीं, आप महल के अंदर नहीं जा सकती। देखिए, मैं बहुत जरूरी काम से आई हूँ, आप मुझे अंदर जाने दीजिए। नहीं, मैं आपको किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जाने दूंगा। अरे लेकिन तभी वहाँ मंत्री आता है। क्या हुआ है? कौन है ये लड़की? ये अंदर आने की जिद कर रही है। क्यों, क्या काम है आपको? संजना सारी बात मंत्री को बताती है। क्या आपको इस बारे में किसने बताया? लेकिन अगर आप मदद करने आई हैं तो मैं महाराज से पूछ कर बताता हूँ। मंत्री तुरंत जाकर महाराज से पूछते हैं। महाराज संजना को राजमहल में आने की आज्ञा दे देते हैं। संजना राजमहल में जाती है और सीधे राजकुमार के कमरे में पहुंचती है। क्या इस लेप से राजकुमार ठीक हो जाएंगे? जहाँ तक मुझे पता है, राजकुमार पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। संजना शाम की पहली चांदनी की रोशनी में तोते के ऊपर वो लेप लगाती है और कुछ देर में
वो तोता राजकुमार में परिवर्तित हो जाता है। आज तक हम लोग मेरे पुत्र को श्राप मुक्त करने की कोशिश करते रहे, लेकिन ऐसा ना हो सका। मैं दिल से तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, तुमने मेरे बेटे को श्राप मुक्त कर दिया। अब आप मुझे आज्ञा दे, मैं अपने घर जा रही हूँ। रुक जाइए, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हम दोनों शादी कर लें। लेकिन पुत्र, इन्होंने मुझे निस्वार्थ भाव से श्राप मुक्त किया और बिना कुछ मांगे खुशी खुशी जा रही हैं। इसका मतलब ये लालची नहीं। और फिर उसे दिन मेरे पेड़ के पास उनकी सारी बातें भी सुनी। उन्होंने मेरी इतनी मदद की है, इसलिए मैं भी उनकी मदद करना चाहता हूँ और उन्हें इस राजमहल की राजकुमारी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो कल ही तुम दोनों का विवाह कराया जाएगा, जिससे इस लड़की के माता पिता को भी बुलाया जाएगा। यह खबर उन तक पहुंचा दो। महाराज के कहने के अनुसार विवाह की तैयारी शुरू हो जाती है और शर्मिला रमेश भी विवाह में उपस्थित होते हैं। आखिरकार राजकुमार को संजना में ऐसा क्या दिख गया जिससे राजकुमार संजना से शादी का प्रस्ताव रख दिया। संजना में राजकुमार को एक निस्वार्थ भाव की लड़की दिख गई, जो कि आज तक तुम्हें नहीं दिखी। तुम संजना की शादी नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन देखो आज संजना की शादी किसी ऐसे वैसे लड़के से नहीं बल्कि राजकुमार से हो रही है। वह एक महल की राजकुमारी बनेगी। सच में किसी ने सही कहा है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। फिर थोड़ी देर में शादी खत्म होती है। शर्मिला को अपनी गलती का एहसास होता है। वो संजना से माफी मांगती है। निस्वार्थ भाव के कारण संजना को एक राजमहल की राजकुमारी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।